आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित हमने प्रूफ आपको पढ़ाए थे और उन प्रूफ पे आपको आज बताना है कि न्यूमेरिकल क्या होंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए, कक्षा 12 के लिए शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं और इनको तैयार भी करना है। पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। और प्रकृति कैसी है, या धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये हमें पता करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कहेगा वो या तो 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी कह रहा है और या क्या कहेगा, अधिकता कहेगा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे। तो इसमें n बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1500 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, इसका मतलब हमें Q ज्ञात करना है। Q के लिए आप जानते हो फार्मूला क्या होगा, Q = Ne। इसमें Q = Ne फार्मूला लगाएंगे। N कितना दे रखा है, इसमें 1500 दे रखा है, E कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 2.4 × 10⁻16। ये जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। अब चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः चालक पर जो है 2.4 × 10⁻16 कूलाम का धनावेश होगा। क्यों, क्योंकि जब हम अवधारणा पढ़ा रहे थे ऋणावेश और धनावेश की, इसकी ऋणावेश और धनावेश की, तो हमने कहा था अगर हमारे चालक में कमी हो रही है, जैसे ये Q मान लेते हैं, ये Q चालक है, अगर इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही हो, तो इस पर जो आवेश होगा वो कैसा आवेश हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। अगर यही कहें कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, और अधिकता है तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो ये हमें लग रहा आपको क्लियर हो गया। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आपका क्या दे रखा होगा, n दे रखा होगा। E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका जो प्रश्न है वो आगे आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक चालक पर 9.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश है। इस पर चालक सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है, ये ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, Q कितना दे रखा है, इस पे कह रहे हैं चालक पर इतना कूलाम आवेश है, इसका मतलब Q बराबर जो दे रखा है 9.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है। E आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और Q = फार्मूला लगा लेंगे Ne और इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। इसमें क्या है, हाइड्रोजन नाभिक पर आवेश, जो हाइड्रोजन नाभिक पर आवेश है वो कितना होगा, आप जानते हो सर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। R कितना दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। और इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो आप सबको पता है 10⁻⁻⁷
10 से गुणा कर देंगे, ये एंगस्ट्रॉम से किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। अब आप सब जानते हो जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब किसी आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे तो फार्मूला जो निकल कर आया था वो क्या आया था, E = 1/4πε0 Q/r², ये आया था। मतलब अगर कोई Q आवेश रखा है उससे r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह क्या होगी, E = 1/4πε0 Q/r²। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, 1/4πε0, इसका मान मैंने बताया था कितना होता है, 9 × 10⁹ और कहां से कब इसको बताया था, जब आपको कूलाम का नियम पढ़ा रहे थे तभी ये चीज बताया था कि ये हमारा क्या है, नियतांक कांस्टेंट है। क्यों कितना दे रखा है आपको, 1.6 × 10 की, ये तो 1/4πε0 की वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 हो गई। और R कितना दे रखा है, देखो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा था, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा था उसको हमने मीटर में चेंज किया तो 1 × 10⁻10 मीटर हो गया, ये वैल्यू रख लिया। क्योंकि r² है तो होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.4 × 10⁻10 और इसको चेंज करेंगे, एक दर्जे पीछे दशमलव को लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.44 न्यूटन पर कूलम क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, क्योंकि अच्छा न्यूमेरिकल जब हमने कहा था अब हमको अंकित पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल की कुछ चीजें हमने आपको बताई थी कि पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिए। पहले क्या करना है, पढ़ना है प्रश्न को ढंग से, फिर क्या करना है, पढ़ने के बाद उसके क्या दिया है इसको गिवन वैल्यू हमको ज्ञात कर लेनी। गिवन वैल्यू के बाद तीसरी चीज इसमें देखनी है, सभी यूनिट को, सभी मात्रकों को एक में चेंज कर लेना है, MKS में चेंज कर लेना है या CGS में चेंज कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला कौन, इसमें क्या पूछ रहा है, किसकी गणना करनी है वो उसको देखेंगे। फिर इसके बाद क्या करना रहेगा, हम फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूले के बाद हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये चीज मुझे समझ में आई। अगर किसी न्यूमेरिकल को हल करना है तो सबसे पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद उसमें क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, सभी की यूनिट एक में चेंज करना है, फार्मूला लगा करके उसको सॉल्व कर लेना है, आंसर मिलेगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि आप सब क्या करिए, न्यूमेरिकल जब भी लगाइए, जब भी आपको न्यूमेरिकल लगाना हो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्या दिया है इसको लिखना है, फिर अन्य चीजें जो बताएंगे वो चीज लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 माइक्रोकूलम आवेश पर 1 मिलीलीटर न्यूटन बल कार्य करता है। आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। हमको Q इसमें भी निकालना है। देखो Q कितना दे रखा, 5 माइक्रोकूलम दे रखा। और हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो बताया था माइक्रोकूलम को कब भी कूलम में चेंज करना हो क्या करोगे, 5 माइक्रोकूलम दे रखा है साहब, कूलम में चेंज करोगे तो 5 × 10⁻⁻6 से गुणा कर दोगे, किसमें चेंज हो जाएगी वैल्यू, कूलम में चेंज हो जाएगी। इसके बाद देखिए आवेश पर कार्यरत बल कितना दे रखा, 1 मिलीन्यूटन, और इसको चेंज करोगे तो 1000 होता है, ऊपर ले जाओगे 10⁻³ से तो ये हो जाएगा 10⁻³ से कर लोगे न्यूटन में आ जाएगा। अब E = आप जानते हो, E = फार्मूला E = F/Q। आपके पास F भी गिवन है और Q भी गिवन है, वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद जरा समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझना है और अच्छी तरीके से समझना है आप सबको। अगला क्वेश्चन ये हमारा है कि दो आवेशों +10 माइक्रोकूलम
तथा -10 माइक्रोकूलाम को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। क्या मतलब निकल रहा, एक Q1 आवेश होगा, एक Q2 आवेश होगा, ये एक दूसरे से कितने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। इसकी वैल्यू जो दे रखी है 10 माइक्रोकूलाम दे रखी है, इसकी -10 माइक्रोकूलाम दे रखी है। एक निष्कर्ष निकल रहा है इस प्रश्न में कि जो दो आवेश हैं वो परिमाण में तो समान हैं परंतु प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत हैं। और कितनी दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। फिर कह रहे हैं कि इसकी अक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी स्थित वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। इसमें भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमने कहा था आप पहले लिख लीजिए कि क्या दे रखा है, इसका मतलब इसमें Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो, वही लिखा गया वैद्युत द्विध्रुव के आवेश। वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बनता है, हमने बताया था आप सबको कि यहाँ पर प्लस आवेश होगा, यहाँ पर माइनस होगा। ये Q1 था, ये Q2 था, ये इसकी अक्ष हो गई थी, इसका मध्य बिंदु O हो गया था, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई थी 2L। तो हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है 2L होती है। सिंपल सी परिभाषा में हमने कहा था, उदाहरण पे आप HCl लिख सकते हो, NaCl लिख सकते हो, H प्लस में टूट जाता है, Cl माइनस में टूट जाता है। ये चीज आपको हमने बता दिया था। तो वैद्युत द्विध्रुव आप शायद सब लोगों को याद भी होगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। परिभाषा भी एक बार आप सब सुन लीजिए कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L होती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हो, HCl लिख सकते हो, NaCl लिख सकते हो। अब इसके बाद जरा ध्यान दे लेते हैं कि इसको क्या करना है। तो आपको ये दे रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव, जो वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश कितना है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लिया गया है, तो ये 10 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे, 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी +-10 × 10 की पावर -6 कूलाम। इसके बाद देख लेते हैं द्विध्रुव की लंबाई। अभी हमने इसमें बताया कि द्विध्रुव की लंबाई क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। अच्छा 2L क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका मिड पॉइंट O होता है, L इधर हो जाता है, L इधर हो जाता है, कैलकुलेशन अच्छा होता है, सरल हो जाता है, इस नाते हम 2L ही मानते हैं। तो 2L बराबर आपको कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है, और इसको जब आप मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा। प्रेक्षण बिंदु से दूरी, मतलब आवेश से दूरी जो R बराबर दे रखा, सॉरी प्रेक्षण बिंदु की दूरी मतलब कितने 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.60 मीटर आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L। हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहने लगते हैं, हम P कहने लगते हैं। तो यहाँ से हमने P की वैल्यू जो निकाली है वो क्या निकला है, 2 × 10 की पावर -7 कूलाम मीटर। इसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अक्ष पर जब वैद्युत पॉइंट लेते हैं तो हमने बताया था इस तरीके से हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यही तो इसकी साहब अक्ष होती है। जब इस पर कहीं पॉइंट लेते हैं तभी तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो साहब होती है E = 1/4πε0 2P/r3। वैल्यू रख लेंगे, इसकी वैल्यू सबको पता है। 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9 × 10 की पावर 9, 2 तो है ही है। P की वैल्यू आप ये निकाल चुके हो 2 × 10 की पावर -7, और R कितनी वैल्यू है 0.60, होल क्यूब है तो होल क्यूब कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन आप सबको बताया है कई बार किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। कभी भी किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हो, जो आपको नहीं कैलकुलेशन समझ में आता है हम उसको आपको बता देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना साहब आ जाएगा 1.6 × 10